हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक अंधेरे सा जगह था और वहाँ पे एक छोटा सा घर था। कोई पीछे घूम के एकदम खड़ा हुआ था और सामने सामने कोई और नहीं, हम सबका प्यारा दुलारा विभूषण था, या फिर बोल लूँ नकली विभूषण था। वो किसी से कह रहा था, मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अब तुम चाहते हो कि मैं किसी और अल्फा के साथ मीटिंग करूं? मैं तुम्हारा मीट हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए 2 साल से बस उस वांगजी के पास पड़ी रही, उसको बेवकूफ़ बनाती गई। मुझे अच्छा नहीं लगता वांगजी को बेवकूफ़ बनाना, मुझे अच्छा नहीं लगता उसका स्मेल, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है कि हम उसे बेवकूफ़ बना पाएंगे? तुम उसे बेवकूफ़ बना पाओगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों? बाकी ओमेगास की तरह मैं अपना एक घर नहीं पा सकती? क्यों? जब मुझे मेरा मीट मिला, सबको अपना मीट मिलता है तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करते। जब मुझे मेरा मीट मिला तब मुझे क्या बोला तुमने? कि हम लोग एक साथ रहेंगे। बस मुझे कुछ महीने वांगजी के पास विभूषण बनने का प्रिटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं विभूषण जैसा दिखता हूँ। मैं नहीं हूँ विभूषण, बस इतना ही फ़र्क है। मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मेरे और विभूषण के प्यार में क्या कमी है? क्यों क्यों तुम मुझे अपना नहीं सकते अभी? मैं प्यार हूँ ना तुम्हारा। बोलो। देखो, वो सब कुछ भूल गया, वो खुद को भूल गया, पर उसे लंझा याद है, उसे सिर्फ नाम याद है। वो इतना प्यार करता है उससे, और मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। तो तुम्हारी वजह से ही तो मैं वांगजी के पास गया था ना। अब तुम कह रहे हो कि मैं वांगजी के साथ मीटिंग करूं? नहीं होगा, नहीं होगा। मैं अपने अल्फा को छोड़ के किसी और के साथ मीटिंग नहीं कर सकता। अगर तुम इस तरह से चलता रहा ना तो वांगजी को सब पता चल जाएगा, वांगजी को सब। और तुम्हें वांगजी का पता लगने का डर है, विभूषण के पता लगने का डर नहीं है। अगर विभूषण को पता चल गया कि इस सब के पीछे तुम हो, तुम्हारी वजह से वांगजी का गोल्डन कोड नष्ट हुआ था, तुम्हारी वजह से वो वांगजी से दूर रहा था, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें माफ़ कर पाएगा? वो तुम्हें छोड़ पाएगा? तुम्हें विभूषण का गुस्सा याद है ना? वो सबसे डेंजरस है। प्लीज़ चलो ना, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। हम दोनों यहाँ से कहीं भाग चलते हैं, हम दोनों अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे। तुम मेरे अल्फ़ा बनोगे और मैं तुम्हारा ओमेगा बनूंगा। नहीं रहना, नहीं भागना है इस दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे। तुम जो भी चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो एकदम भयानक से रुल का आवाज़ आता है और कहता है, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें विभूषण को हटाना पड़ेगा वहाँ से। उसके लिए तुम्हें वांगजी का बच्चा कैरी करना पड़ेगा। अगर वांगजी का बच्चा तुम्हारे पेट में होगा तो तुम्हें कोई भी नहीं निकाल सकता। तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम्हें अपने अल्फ़ा का बात मानना पड़ेगा। और ये सुन के ना वहाँ से ना वो नकली विभूषण रोते रोते चला जाता है, और एक प्यारी सी आवाज़ कानों में आता है और कहता है, भाई ऐसा मत करो, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। और सीन यहीं पे एंड होता है और सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे प्यारे से जी मतलब जेंशा जहाँ पे बैठा था हमारे प्यारे विभूषण और यानली के साथ, मतलब हाँ इलिंग और यानली के साथ। वो तीनों बातें कर रहे थे और कुछ देर बाद वाइट रोब पहने, हाथों में खाना लिए, तो जेट्स ब्रदर उनके घर के बाहर खड़े हुए थे और वो लोग आने के लिए बोलते हैं। उन लोगों ने सब के लिए खाना मंगवा लिया था, लेके ही आ रहे थे और सब बैठ के एक साथ डिनर करते हैं। मतलब विलिंग को ना वो फीका फीका खाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वांगजी उसको प्यार से कहता है ये सब खा लो, उसके बाद तुम ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते, तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसके बाद मैं तुम्हें एक स्पेशल डिश दूँगा। सारा खाना खाने के बाद वो उसे उसका स्पेशल पोर्क सूप देता है, जो वांगजी ने खुद अपने हाथों से बनाया था और जिसका रेसिपी किसी ने नहीं, यानली ने उसे बताया था। वो पोर्क सूप ना बहुत पसंद आया था। तो यानली कहते हैं तुम्हें भी ये सूप पसंद है? तो वो सब ना जेंशा के साथ बाहर चले जाते हैं और
हमारा प्यारा सा लांग वांग जी उन सबको छोड़ने के लिए जाता है। और वे लोग ना एकदम बेइंग बैठा हुआ था हम लोगों का ईलिंग, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं पाता था क्योंकि उसका बेली बहुत बड़ा हो चुका था। तो वो चारों बाहर थे और याली ना एकदम वांग जी की तरफ घूम के कहता है, वेइंग कहाँ पे है? तो वांग जी कहता है वो कमरे में होगा खाना। तब एकदम ना याली कहते हैं ईलिंग ये वेइंग है ना? तो दोनों ना एकदम शॉक्ड, तीनों मिलके शॉक्ड हो गए। याली को देख कर कहते हैं मैं अपने भाई को पहचान नहीं सकता, इतना बुरा मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, पर ईलिंग ही वेइंग है ना? तो वांग जी ना एकदम देख के कहता है हाँ आपने सही कहा, ईलिंग ही वेइंग है और वो सब कुछ भूल चुका है। उसका नाम ईलिंग बॉशन मैम ने दिया है और वही हमारा वेइंग है। पर ये नकली कौन है और क्या कुछ है उस बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तभी ना एकदम ना जेनशा बहुत गुस्से में आता है, कहते हैं वो नकली विभूषण। तो उसका हाथ पकड़ के हमारा शिचैन कहता है तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए अभी इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। तो वांग जी ना एकदम जिंजा की तरफ देखता है और जिंजा मुस्कुरा के कहता है ठीक है नहीं है। और वो लोग उन सबको बताते हैं कि हमारा जिंजा भी 1 मंथ का प्रेग्नेंट है। और पूरे एकदम जिंशी में ना खुशी का माहौल पता चलता है, पर सब अभी वेइंग को बताने पर मना करते हैं। तो वो दोनों सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और हमारा वांग जी भी प्यार करके अपने घर पर रूम में जिंशी में जाता है। जिंशी में जाके ना वो देखता है कि ईलिंग उठने का कोशिश कर रहा है। तो वो ईलिंग के पास जाके उसको पैक करके बिठाता है, उसके गाँव में ब्लैंकेट देता है और वो ना एकदम प्यार से कहता है कि तुम इतना कोशिश मत करो, चॉकलेट खाओगे, चॉकलेट लाऊं? तो वो ना चॉकलेट खाते खाते तुम अचानक से मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? तो एकदम ना उसके पास जाके वांग जी बैठ के बोलता है तुम्हें याद नहीं है ना तुम कौन हो? तो बोलते हैं मतलब तुम्हें लंचा याद है? तब ना वेइंग कहता है लंचा, तुम जानते हो लंचा को कौन है? तब ना वांग जी उसका हाथ पकड़ कहता है तुम मेरे हो में कहो, तुम किसी और का नाम क्यों ले रहे हो? मुझे नहीं पता कि वांग लंचा कौन है। सब कुछ भूल जाने के बाद बस एक नाम ही मुझे याद है, वो है लंचा, और मुझे जानना है वो कौन है। और ये सुन के ना एकदम वांग जी का आँख ना आंसू आंसू हो जाता है। तो वो कहता है मैं तुम्हें भी जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं लंचा को भी जानता हूँ कि लंचा कौन है। मैं तुम्हें लंचा के पास लेके जाऊँगा, मैं वादा करता हूँ, पर प्लीज़ तुम अभी किसी से मत कहना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे थे इस तरह से रहना और विभूषण को मत कहना। तो ईलिंग राज़ी हो जाता है और वो सब चले जाते हैं। सुबह को विभूषण चुपचाप बैठा हुआ था। तो वांग जी उसके पास जाए कहते क्या हुआ वेइंग, तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो? तो वो एकदम मुँह झुला के कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और वो ना उसको अपने कमरे में लेके जाता है और कुछ घंटों बाद वो लोग निकलते हैं। तो पता चलता है कि उन दोनों के बीच मीटिंग हो चुका है। और ये सुन के ना हमारा ईलिंग एकदम टूट जाता है, एकदम वो छोटा छोटा टुकड़ों में उसका दिल टूट जाता है। और वो कहता है कि क्या मतलब? और वांग जी आगे कहता है कि वो अब ईलिंग को नहीं रखेगा, वो ईलिंग को छोड़ देगा। और ईलिंग ने ये बात सुन के बहुत दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि वांग जी के साथ उसका रिश्ता शायद इतना तक ही था। और ये सुन के जेनशा, चिचैन और यालनी भी बहुत एकदम टूट जाती है। पर वो लोग विभूषण के लिए बहुत खुश थे। और ये देख के ना जिन गोंगशा जो था वो भी ना बहुत खुश था कि वेइंग का घर टूट गया। और वेइंग ना रोते रोते बाहर पहाड़ों पे चला जाता है और उसके पास वेनिंग आता है और वेनिंग से वो बातें करने लगता है। और आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मिलती हूँ कल अगली कहानी लेके, ठीक है? मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, मैं एक दिन के ऑल्टर पे वीडियो डालूँगी। तो और आज का थोड़ा छोटा हुआ है, कल ये कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।